हेलो बच्चों, लेट्स see this question. The total number of isomers for a square planar complex जो दिया हुआ है हमारे पास MfCl HCl NO2 चार लिगेंड लगे हुए हैं हमारे पास मेटल के साथ इज ऑप्शंस आर 12 16 4 एंड 8। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। और सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। देखो ये जो सवाल है हमारे पास बच्चों, ये बेसिकली आइसोमेरिज्म का सवाल है, और वो भी आइसोमेरिज्म किसमें, तो आइसोमेरिज्म इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में आइसोमेरिज्म का ये सवाल है। अब देखिए यहाँ पर आपके पास जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है बच्चों, वो क्या है, वो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है एम, यहाँ पर एफ लगा हुआ है, यहाँ पे सी एल है, यहाँ पे फिर एस सी एन है, और यहाँ पर एनओ टू है ना। तो ये जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, ये बेसिकली बच्चों एक ऐसा स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है जहाँ पे चारों के चारों जो लीगेंड लगे हुए हैं वो अलग है। यानी ये एम ए बी सी डी टाइप का कॉम्प्लेक्स होगा, है ना। और एम ए बी सी डी कॉम्प्लेक्स जो आपको दिख रहा है बच्चों, यहाँ पर बाकी तरह के जो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है वो हमें तो नहीं पॉसिबल। जैसे आयोनाइजेशन आइसोमर्स का पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि इसके पास आयना मतलब स्फीयर से बाहर कोई भी आयोनाइजिंग आयन नहीं। तो ना हाइड्रेट आइसोमर हो सकता है, ना आयन एक्सचेंज, वो जो आयनाइजेशन आइसोमर हो सकता है जो आयन के एक्सचेंज के थ्रू होता है। ठीक है, अब तो इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म थोड़ा सा देखते हैं। देखिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अगर इस तरह के कॉम्प्लेक्सेस में देखा जाए बच्चों, तो वो किस तरह से होता है कि यहाँ पर जैसे आप मान लीजिए कि आपके पास मेटल है और आप एक किसी लिगेंड का पोजीशन फिक्स कर दो, और इसके ऑपोजिट में जो दूसरा लिगेंड है उसको चेंज कर दो। तो यहाँ पर M के सामने मान लो आपने लगा दिया है यहाँ पे B, और बाकी आपने यहाँ लगा दिया C, यहाँ पर लगा दिया D। एक ये आइसोमर हो गया, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर इसका पॉसिबल है। दूसरी क्या पॉसिबिलिटी है यहाँ पे कि आपने M लगाया, A का जगह हमने फिक्स कर रखा है, उसके सामने हमने चेंज करके लगा दिया C, बाकी यहाँ पे आप लगा दो D और यहाँ पर लगा दो B। ये दूसरी पॉसिबल स्ट्रक्चर है आपके पास। अगला क्या पॉसिबल है हमारे पास, यहाँ पर M है और फिर यहाँ पर A फिक्स किया हुआ है, यहाँ पर इसके सामने ले आइए D और यहाँ पर लगा दीजिए इस बार C लगा दीजिए, और यहाँ पर B लगा दीजिए, सॉरी ये B होगा। तो ये जो है ना तीन पॉसिबिलिटी है इस तरह के स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म बनाने के। तो ये इस तरह के तीन आइसोमर हमारे पास बन गए। ठीक है, अब देखिए एक चीज और समझने वाली बात है यहाँ पर कि हमारे पास यहाँ पर दो ऐसे लिगेंड है जो एम्बीडेंटेट लिगेंड है। जैसे कौन कौन से हैं वो, ये है SCN और NO2। ठीक है, NO2 माइनस आर, एम्बीडेंटेट लिगेंड। ये कैसे हैं, एम्बीडेंटेट डेंटेट लिगेंड, यानी इनके पास एक से ज्यादा डोनेशन साइट्स हैं, पर ये एक समय पर एक का ही यूज करते हैं। जैसे कि अगर हम SCN की बात करें बच्चों, तो एक बार SCN में डोनेशन होता है सल्फर की तरफ से, और एक बार SCN में डोनेशन होता है नाइट्रोजन की तरफ से। तो ये दो पॉसिबिलिटीज हैं। नाइट्रो की भी अगर उसी तरह से हम बात करें तो बच्चों एक बार नाइट्रो में डोनेशन होता है नाइट्रोजन की तरफ से, और एक बार नाइट्रो के केस में आप वहां से ऑक्सीजन की तरफ से डोनेशन होता है, उसको हम लोग बोलते हैं ओ नाइट्रो। तो ये हमारे पास जो दो पॉसिबिलिटी, चार पॉसिबिलिटी बनी है बच्चों SCN और NO2 को लेके। ठीक है, ये इन सारे के केस में हो सकती है। ये जो तीन हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनाए हैं यहाँ पे, तो इनके एम्बिडेंट लिगेंड की वजह से हमारे पास लिंकेज आइसोमर बन सकता है, जहां पे आपने एम्बिडेंट लिगेंड का लिंकेज चेंज कर दिया है, लिंकेज आइसोमेरिज्म। तो अब एक बात देखिए, इन सारे के लिए, इन सब के केसेस के लिए, जैसे अगर आप मान लो SCN, तो SCN के लिए आपको तीन मिलेंगे, और यहाँ पर अगर आपका सल्फर से डोनेशन है, सिमिलरली SCN में नाइट्रोजन से डोनेशन है तो भी आपको इसी तरह के तीन कंपाउंड्स मिलेंगे। नाइट्रो के लिए भी ऐसे तीन कंपाउंड मिलेंगे, और ओ नाइट्रो के लिए भी आपको ऐसे तीन कंपाउंड मिलेंगे। तो कुल मिला के हमारे पास कितने हो गए, कॉम्बिनेशन से अगर आप देखोगे तो हमारे पास कुल मिला के 12 ऐसे कॉम्बिनेशन मिल जाएंगे जो आपको आइसोमर अलग अलग देंगे। ठीक है, तो इसका कॉम्बिनेशन देगा हमें टोटल कॉम्बिनेशन यहाँ पे लिख लेते हैं, टोटल कॉम्बिनेशन विल बी गिविंग गिविंग। अब देखो चार हमारे पास एम्बिडेंट मतलब लिंकेज आइसोमर तो चार मिलेंगे ना SCN और NO2 की वजह से, और तीन हमारे पास ऐसे स्ट्रक्चर वाले ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म मिलेंगे उनके केस में, तो विल बी गिविंग
4 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 12 आइसोमर्स। ठीक है, यहाँ पर हमें 12 आइसोमर मिलेंगे। So the correct answer for this question will be option A. I hope you understood this well. All the very best.